403 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने पीडीए चर्चा कार्यक्रम आयोजित करने का बड़ा फैसला कर लिया है। ये पूरा कार्यक्रम आपको बताते चले कि 26 दिसंबर से शुरू होगा और 1 महीने के लिए चलेगा। ये कार्यक्रम संविधान को बचाने और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आयोजित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र में सेक्टरवार पीडीए चर्चा आयोजित करवाई जाए। मतलब ये पूरा साफ है कि 27 की लड़ाई की तैयारी समाजवादी पार्टी ने 2024 से शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी अपना पूरा फोकस अपने हिंदुत्व पर बनाए हुए है। मस्जिदों के सर्वे से लेकर सनातन के प्रमाण ढूंढने के लिए लगातार खुदाई करवाई जा रही है। आठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार झूठ बोलकर उन्होंने संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे लोगों को बरगला लिया है और खटाखट योजना के नाम पर। आगे आगे देखिए कि जनता ने किस तरीके से जवाब दिया हरियाणा में, किस तरीके से जवाब दिया महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में तो कमाल ही हो गया। तो आगे आने वाले समय में तैयार रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2017 का अपना इतिहास दोहराएगी। सभी वार्डों में, सभी सेक्टर में पीडीए के लोगों का कार्यक्रम होगा और उसमें हम लोग जनता को जागरूक करेंगे और जो भाजपा की सरकार लगातार पीडीए पर हमला कर रही है उससे जनता को अवगत कराएंगे। जब आरक्षण देने की बात आती है तब जाति याद आती है, तब पीडीए याद नहीं आता है। जब अधिकार देने की बात आती है तब जाति याद आती है उनको, तब पीडीए याद नहीं आता है। पीडीए का मतलब पहले वो फाइनल तो करें। कांग्रेस पार्टी अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ 2027 में मजबूती से लड़ाई लड़ेगी कि उनका हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा रहेगा या बाबा साहब का एजेंडा रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो वो स्पष्ट करें कि बाबा साहब और संविधान को मानने वाले लोग हैं या हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो योगी का हिंदुत्व वर्सेस पीडीए 2027 में किसकी मेहनत कितनी काम करेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं और मनोज यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। पीडीए पंचायत करेगी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, उन तमाम जगहों पर पहुंचेगी जहां पर लगातार अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये मजबूती से काम करे पीडीए। शुरुआत मनोज यादव जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। इससे पहले भी देखा गया कि 2024 में पीडीए का जो फॉर्मूला था बड़ा ही मजबूती से उसने काम किया, लेकिन धीरे धीरे जब बात आई उपचुनावों की तो इस फॉर्मूले ने उतना काम नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह कि अभी से आपने तैयारी शुरू कर दी। आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई थी, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, जरूरत क्या पड़ी? देखिए, हर हारे और जीते चुनाव में जी कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई बहुतायत में कोई ना कोई बात की अधिकता पाई जाती है। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। कुछ कमियां रह गईं, कुछ कमियां ये मैं कहूँगा कि कुछ हमारे घटक दल कांग्रेस के साथियों ने थोड़ी बहुत कमी कर दी और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्याशी थे उनका कार्यकर्ताओं से बहुत ज़्यादा बेहतरीन सामंजस्य नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं रह गई। बाकी बीजेपी ने कितनी बेईमानी करी, कितनी धांधलीगिरी करी, कितना ईवीएम से चोरी करी, वो सब अलग बात है, उसकी चर्चा मैं किसी और टाइम करूंगा। क्योंकि मामला पीडीए का है तो पीडीए निश्चित तौर पे इस देश में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा समाजवादी पार्टी ने जमीन पे उतारी है। अगर बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे, बीजेपी के लोग ऐसी बात करेंगे जिसमें इस देश के संवैधानिक ढांचे के तहत बहुत सारे लोगों को एक तरफ छोड़ दिया जाएगा और कुछ लोगों को ले चल के अपनी राजनीति की रोटियां सेकी जाएगी, तो समाजवादी पार्टी आदरणीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से जमीन पर उतरेगी और वो जमीन पर उतरने का काम हमने 24 से शुरू किया है। और मनोज यादव जी पीडीए की बात करते करते जाति के मुद्दे को उठाने के साथ साथ उस जाति के महापुरुषों को भी अब आप लोग पूरी तरह से फोकस में ला रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? वो बात आपने सही सवाल पूछा, मैं वहीं आ रहा था जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में बहुजन लोगों के भगवान हैं, उनको वो भगवान की तरह पूछते हैं। जैसे बहुत सारे ईश्वरों की मूर्तियां लगती हैं, बहुत सारे ऐसे महामानवों की, महापुरुषों की मूर्तियां लगती हैं, वैसे इस देश में नहीं दुनिया में
सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर भगवान बुद्ध के बाद किसी की हैं तो वो महामानव ईश्वर तुल्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की हैं। समाजवादी पार्टी ने ये बात बहुत पहले कह दी थी 2022 के चुनाव में ही कि अगर समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल का एक पहिया अंबेडकरवाद को लेके चलेगा तो एक पहिया लोहियावाद को लेके चलेगा, यानी कि हमारे दो पहिया एक एक उस वाद को लेके आगे बढ़ेंगे, जिससे कि जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आधी आबादी है, आदिवासी हैं, अगड़ों में जो पीछे रह गए उनके साथ पूरी ईमानदारी से उनको अधिकार दे दिया है। अब बड़ी बात यह है कि आप लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार अपने हिंदुत्व को लेकर बातें कर रही है और देश भर में एक माहौल है। संजय जी, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जगह जगह खुदाई हो रही है। अभी जिस वक्त जो संभल का मुद्दा छाया हुआ है, बड़ी चर्चा हो रही है उस पर। अब बड़ी बात यह कि एक तरफ पीडीए का जोर चला रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन आपके पास तो हिंदुत्व का मुद्दा है। आपको लगता है कि काट कर पाएगा ये हिंदुत्व का मुद्दा उनके पीडीए की? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए हिंदुत्व भारत की आत्मा है, कोर अवधारणा है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही कोट कर देता हूं और उनकी जो जीवनी लिखी है धनंजय कीर जी ने। आप लोग तो सम्मान ही नहीं करते बाबा साहब नहीं, अब ये तो देखिए, अब विपक्ष वाले हैं, कुछ भी अनर्गल आरोप लगाएंगे। पंचतीर्थ और कितना सम्मान मानिए मोदी जी ने दिया है इतिहास में, इससे ज़्यादा कोई सम्मान बाबा साहब को नहीं दे पाया। उनको देवता के रूप में स्थापित, तीर्थ के रूप में, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पीडीए है क्या? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जातिवाद की बात करते थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर जिसने अध्ययन किया होगा तो वो तो कहते थे जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ये जातिवाद हिंदू उन्होंने कहा था ये अभिशाप है जातिवाद। अब उसी अभिशाप को पीडीए को लेके ये लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो बाबा साहब के जो संविधान है, बाबा साहब की जो दुहाई दे रहे हैं, उस के विपरीत जाकर ये उस अभिशाप को समाज में फैलाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है जो समाज के सामने आनी चाहिए, 25 नवंबर 1948 को जब बाबा साहब ने संविधान सभा में आखिरी भाषण दिया था, अगले दिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सौंपा गया था, तो वो भाषण पढ़ लेना। ये लोग क्या कहा था 40 मिनट का, उन्होंने कहा संविधान बनकर तैयार हो गया है, लेकिन मुझे डर लगता है कि भारत क्या स्वाधीन रह पाएगा। उस पर उन्होंने बड़ा लंबा भाषण दिया है, वो बड़ा ऐतिहासिक भाषण है, उसको हर आदमी को पढ़ना चाहिए भारत के। उसमें उन्होंने चिंता व्यक्त की थी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर किन कारणों से भारत गुलाम हुआ, एकता टूटी है, उसको लेकर ये भारत की एकता को तोड़ना चाहते हैं पीडीए के नाम पर, जातिवाद। और रही बात, एक किसके लिए है, आदिवासियों के लिए या अल्पसंख्यक में मुसलमानों के लिए? तो ये भी क्लियरिफाई करें। और बाबा साहब के मनोज यादव जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। मनोज जी जल्दी से। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि पीडीए पे आप सवाल उठा सकते हैं, हम आपके लिए कोई शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब बाबा साहब ने ये बात कही कि उनके संविधान को खतरा होगा आने वाले समय में, तो वो बात आपके लिए थी। और आप हिंदुत्व की बात करते हो, तो क्या इस देश का संवैधानिक ढांचा नहीं टूटता है क्या? आप ये मुझे बता दो। इस देश में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, पता नहीं कितने और भी धर्म के मानने वाले लोग इस देश में। तो आप सिर्फ हिंदुत्व की बात किस आधार पे कर लेते हो? हम तो पीडीए में सबको समाहित कर रहे हैं। जो पिछड़े हैं, पिछड़े तो हर वर्ग में पाए जाते हैं भाई, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, आधी आबादी है। स्वाति जी, हाँ, संजय जी जल्दी। देखिए, अब मैं जो बात कहूंगा बहुत बुरी लग जाएगी, नहीं, मुझे नहीं लगेगी। फिर ये कहा जाएगा साहब ये लोग नफरत फैलाते हैं। आप बोलो। हाँ, सुनिएगा धैर्य से। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट हिंदुत्व क्या मतलब है? हाँ, हिंदुत्व मैं आ रहा हूँ। फिर स्वाति जी मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। मैं हिंदुत्व को आप डिफाइन करता हूँ बाबा साहब ने किस तरह से बोला था। आप बताओ। अरे आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब को कोट कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ। अरे इनको चुप कराइए ना, ये देखिए सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, हिंदू। अरे भाई देखिए, अब मनोज जी जो है ना, उसमें आमादा हो गए, जो डिबेट नहीं करने देते, ये चिल्लाहट करने। मैं सच बोलने जा रहा हूँ। अरे सुन तो लीजिए संजय सिंह जी। अरे क्या आप बदतमीजी करते हैं ना बैठकर? नहीं, ये गलत बात है। आप बोले दीजिए हमें, आप बोले दीजिए ना हमें। आप जानते हैं कि मैं बोलूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, धनंजय कीर जी ने, स्वाति जी। हाँ संजय जी, कहिए एक बार सुन लीजिए। मनोज जी रिक्वेस्ट है आपसे। 2 मिनट का 1 मिनट का समय चाहिए। हिंदुत्व को ही मैं बताना चाहता हूँ।
धनंजय कीर जी की जो किताब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी है। उसमें वो लिखते हैं जब वो सिख धर्म में जाना चाहते थे तो उनका इंटरव्यू हो जो टाइम्स ऑफ इंडिया को लेकर उन्होंने कोट किया 1936 में। उन्होंने कहा कि उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्लाम चूज करेंगे कि या क्रिश्चियनिटी, सुनिएगा गौर से, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा इफ आई चूज इस्लाम देयर विल बी डोमिनेंस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, और उसके बाद दलित में लूज देयर नेशनल आइडेंटिटी। अब सुन लीजिए आप, उन्होंने कहा कि दलित समाज अपनी राष्ट्रीयता खो देगा। दूसरी उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं क्रिश्चियनिटी में स्विच ओवर होता हूं, ब्रिटिशर्स नेवर लीव इंडिया, क्योंकि इंडिया में ईसाइयत बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके आगे वो कहते हैं, सुन लीजिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट हो रही है। उन्होंने कहा कि नो हार्म फॉर इंडियन कल्चर, यही हिंदुत्व है। सुन लीजिए आप लोग कान खोल के। मतलब आपने स्पष्ट कर दिया ना कि आप इस संविधान को खत्म करना नहीं, संविधान नहीं खत्म करना चाहते, आप नाटक बंद बताइए, संविधान आप लोग खत्म करेंगे। आप सुनिए, बाबा साहब ने कहा था मुसलमान संविधान को नहीं मानते हैं। कौन नहीं मानता? बिल्कुल, क्या बात करते हो? बिल्कुल, क्या बात करते हैं? देश के लोग नहीं मानते संविधान को। उनकी किताब लाइफ, क्या आप बताने को? अरे क्या बात करते हैं? दुष्प्रचार आप क्या करते हैं? दुष्प्रचार नहीं, आपको जो, अगर मैं बता दूं, भारत का पाकिस्तान का विभाजन या भारत का विभाजन, किताब पढ़िए साहब, पढ़ के आया करिए। उसमें कहते हैं कि मुसलमान उस देश की उसको संविधान को नहीं मानते। मैं आपको दिखा दूंगा, बकवास सही करता हूँ, ऑथेंटिक बात करता हूँ। आपको पता होना चाहिए। अरे आपको कुछ नहीं मालूम है, आप बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था मुसलमान बकवास करते। अरे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुकदमा करिए मेरे ऊपर, आप मुकदमा करिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है, कुछ नहीं कहा है मुसलमान। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? नहीं कहा है। मैं लेके आऊंगा किताब। अरे हमको आप दिखाओ ना। अरे आपको मैं लेके आता हूँ। राइटर रहा होगा। अरे बाबा साहब ने कुछ बाबा साहब की किताब है, कुछ पढ़ना चाहिए आप लोग। संविधान लिखा, आप खाली संविधान लिखने वाला। अरे क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब की किताब है, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान या इंडिया, पढ़िए उसको। बाज लिख ही नहीं सकते हैं। आप ये बताओ, आपका हिंदुत्व कौन सा बोलता हूँ? कौन सा हिंदुत्व? ऑथेंटिक बोलता हूँ। कौन सा हिंदू? बकवास सही करता हूँ। ब्रह्मा जी के मिर्ची लगेगी। वर्ण वाला हिंदू। साहब ने कहा था हिंदुत्व को मानते हैं, सेकुलर नहीं होते। हिंदुत्व कौन सा? बाबा साहब ने कहा मुसलमान सेकुलर नहीं होते, चिल्लाने से राजनीति का तत्व नहीं होता है। ये भी लिखा है उस किताब में। मेरे अंतिम शब्द आपसे है, हम लेके किताब घूमेंगे, हम लेके समाज में जाएंगे वो किताब, और दलितों को बताएंगे इन पीडीए वालों से सावधान रहिए। छत्री या पैरों से जो जन्म लिए शूद्र, कौन सा हिंदुत्व मानते हो आप? ये बताओ। आरएसएस कौन सा हिंदुत्व मानती है? अरे ये बात ये देश जानना चाहता है। बात करिए, मुद्दा ही पूछ रहा हूँ। इस पे आइए, बाबा साहब ने कहा है दलितों को चैलेंज करके, तो दलितों का अपमान क्यों? चैलेंज से पिछड़ों का अपमान क्यों? हमारे नेता मंत्री जाते हैं तो उसका ये बकवास है। योगी आदित्यनाथ को समझाना, ये बकवास बंद कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ को समझाओ ना, ये बकवास न किया करे। जाते हाँ, क्यों नहीं जाते? अपनी मर्जी जाएंगे, तुम्हारी मर्जी जाइए ना, क्यों डरते हो? कौन है? क्यों नहीं जाते? आप हैं कौन? अरे है, आप हैं हिंदू कौन? है, इस देश के नागरिक है, धर्म मानते हैं। भगवान हो क्या? अरे सुनिए, अरे पाखंडी धर्मी, पाखंडी अधर्मी, पाखंडी अधर्मी लोग हमको धर्म का ज्ञान थोड़ी लाउड कर दीजिएगा, बताइएगा। उन्होंने कहा था बाबा साहब ने कि धर्म के बगैर समाज नहीं चलता है। क्या तो आपका कौन सा धर्म है? की थी बाबा साहब ने। हाँ, पिछड़ों का आरक्षण खा लो, ये कौन सा धर्म बताता है? क्या पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खाओ, ये कौन सा धर्म बताता है? दलितों को मारने वाले, क्या कहा? दलितों को ठोकने वाले, आप क्या बात करते हैं? कौन मारा? आप कब से कितनी मूर्तियां लगवाई बाबा साहब? भगवान राम से शुरू अरे बाबा साहब की कितनी मूर्तियां लगवाई आप लोगों ने? बताइए, आप अभी मूर्तियों के नाम ले रहे थे। बाबा साहब की कितनी मूर्तियां लगवाई बताओ? क्यों मारा? बाबा साहब की कितनी मूर्तियां लगाई थी बताओ? आप बताओ ना, क्यों ऋषि नहीं, कितनी मूर्तियां लगवाई बाबा साहब की बताओ जरा? क्यों लिया गया? अभी आप ढोल पीट से हिंदुत्व की बात करते हो। आज एक बिल्कुल करते हैं, करेंगे हिंदुत्व। हिंदुत्व पे गर्व है। आप पीडीए क्या होता है? नाटक है पीडीए, ये छला हुआ है, झूठ है। फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। अरे दलित आपके उसमें है ही नहीं। आधी आबादी। अरे महाराज, जब आपकी सरकार आ जाएगी आप लाठी से मारोगे दलितों को। शिफ्ट कर दिया, पहले अल्पसंख्यक था, अब इसमें अगड़ा पर भी बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। दिल्ली